दावत या फैमिली के लिए बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक तरह से बनने वाले चिकन कबाब पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम सिर्फ 300 ग्राम चिकन में बनाकर तैयार करेंगे। फिर भी ये इतने सारे बन जाते हैं ना कि आपकी ये पूरी फैमिली के लिए सफिशिएंट होंगे। तो इस टेस्टी से कबाब पकोड़ा को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल के अंदर आधा कप मूंग की दाल ले ली है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से मसलते हुए वॉश कर लेंगे ताकि इसमें की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। इसी तरह से 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेने के बाद हम इसके अंदर फिर से पानी डाल देंगे और इसे हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने एक पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें साबुत धनिया, 1 चम्मच जाएगी इसमें सौंफ। इसके बाद हम इसके अंदर लास्ट में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इसे स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही मसाले अच्छे से भून जाएंगे, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन मसालों को हम एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफर कर देंगे। इन्हें हम दरदरा सा पीस लेंगे और इन्हें साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर 300 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसको हमने वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम इसे पीस कर इसका कीमा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हमने जो मूंग दाल को सोक करने रख दिया था, ये भी अच्छे से फूल चुकी है। इसको हम सारा ड्रेन आउट कर लेंगे और फिर इसे भी मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। इसे हम बिना पानी डाले दरदरा सा पीस लेंगे और इसे भी हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याज, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ जाएगी यहाँ पर 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जाएगा इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच भर के डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर और फिर जो मसाला हमने पीस रखा था वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे हम 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक। अब हम इसमें आधी नींबू को निचोड़ कर भी डाल देंगे। इसी के साथ 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें कॉर्नस्टार्च, जिससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। 1 मुट्ठी पर डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया और फिर हमने यहाँ पर 2 कच्चे आलू को ग्रेट करके इसके लच्छे तैयार कर लिए हैं। इन लच्छों को हम इसमें डाल देंगे और हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, कबाब का मिक्सचर अब तैयार हो चुका है। अब हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर इसे फ्लैट करेंगे और कबाब का शेप दे देंगे। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इन कबाब को तेल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही इसके दोनों साइड अच्छे से सिक जाएंगे, हम इसे एक छन्नी से निकाल लेंगे और इसका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी कबाब को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म हम गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर देंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट बनने वाले कुनाफा की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान और यूनिक तरह से बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे खास बात, हम इसे लार्ज क्वांटिटी में एक साथ पहले से ही बनाकर रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ईद के मौके पर अपनी फैमिली वालों के साथ। तो इस क्रीमी और टेस्टी सी कुनाफा डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर 300 ग्राम सेवई ले लेंगे। इसको हम हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएं। इसे अब हम साइड में रख लेंगे। इसके बाद हम एक सॉस पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भर के पानी। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 3/4 कप भर की चीनी। अब बढ़िया सी खुशबू के लिए हम डालेंगे 1/4 चम्मच भर के केवड़ा एसेंस, 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक और 2 पिंच डालेंगे हम यहाँ पर येलो फूड कलर। इन सभी को डाल देने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसमें घुल जाए। और जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। घी के मेल्ट होने के बाद हम इसके अंदर सेवइयां डाल देंगे जो हमने पहले ही तोड़कर रख ली थी। इसे हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाएंगे। वैसे तो ये रोस्टेड सेवइयां हैं, लेकिन इसको घी के अंदर भून लेने से इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है और टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है।
1 मिनट भून लेने के बाद हम इसके अंदर सिरप को डाल देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। यहाँ पर हमें फ्लेम को स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर हम ये धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि ये सेवइयाँ सारे सिरप को एब्जॉर्ब कर ले। और तकरीबन 1 मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से ड्राई हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड में ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब एक पैन को हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 3 कप भर के दूध, जिसको हमने पहले से ही उबाल कर रख लिया था। इस दूध में से हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के दूध को एक कटोरी में निकाल लेंगे और बचे हुए दूध को हम स्लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस कटोरी के अंदर कुछ ऐड करेंगे जिससे ये दूध बढ़िया सा क्रीमी बन जाए। सबसे पहले जाएगा इसमें 2 चम्मच भर के चावल का आटा। इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर और फिर हम इसी चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि एक लम्प फ्री बैटर बन के तैयार हो जाए। इसे हम साइड में रख लेंगे। अब जो दूध हमने बॉईल करने रख लिया था, इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर की चीनी। फिर डालेंगे हम इसके अंदर 1/4 चम्मच भर की रसमलाई एसेंस और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी घुल जाए। और थोड़ी ही देर में जैसे ही इसके अंदर हल्के से बबल्स आते हुए दिखाई देंगे, हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर के मिक्सचर को डाल देंगे। यहाँ पर हमें कस्टर्ड पाउडर को एक हाथ से डालना है और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहे। हम इस मिक्सचर को तब तक चलाएंगे जब तक कि ये थिक और सिल्की टेक्सचर का ना हो जाए। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। ये देखिए स्पैचुला को ये कितनी अच्छे से कोट कर रहा है, यानी कि ये अब तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम एक बेकिंग ट्रे या तो फिर कोई भी डिब्बा ले लेंगे और इसे हम घी से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर सेवइयां को ट्रांसफ़र कर देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी। इसे हम स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करेंगे और लेवल करते जाएंगे ताकि एक इवन सा लेयर बन के तैयार हो जाए। तो ये लीजिए, ये बन गई हमारी फर्स्ट लेयर। इसके बाद हम इसके ऊपर कस्टर्ड को पोर करते जाएंगे। अब कस्टर्ड की लेयर लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर फिर से सेवइयां वाली लेयर लगा लेंगे। यहाँ पर हमें लेयरिंग करते जानी है, यानी कि एक लेयर सेवइयां की तो दूसरी लेयर कस्टर्ड की। इस तरह से हम तकरीबन 3 लेयर्स लगा देंगे। यहाँ पर बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कस्टर्ड यहाँ पर आपको गर्म ही डालना है, वरना जब ये ठंडा हो जाएगा तो जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और आसानी से फैलेगा नहीं। तो ये लीजिए, मैंने तीनों लेयर्स लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर 1 चम्मच भर की कोकोनट की पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते डालकर हम इसे गार्निश कर देंगे। अब इसे रॉयल लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे और इसे सेट करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो जब भी आपको इसे सर्व करना हो तो आप इसे फ्रिज से निकाल दें और नाइफ से इसे कट कर लें। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही क्रीमी, टेस्टी और एकदम इंस्टेंट बनने वाला कुनाफा अब बनकर तैयार हो चुका है, जो आपकी ईद की पार्टीज में तो चार चांद लगा देगा।